नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है दोस्तों, उसका हम लोग समान परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। और वीडियो कैसे लगे दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सभी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, खासतौर टीजीटी के लिए, एलटी पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हैं, जो कालिदास ने इसी नाटक से अति प्रसिद्धि पाई है दोस्तों। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का आनंद लेते हैं और पाठ को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों कि जब तुम सफलता का उतना ही बुरी तरह से चाहोगे, सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते हो। जितना कि तुम सांस लेना चाहते हो तो तुम्हें मिल ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अपने संकल्प पे दृढ़ संकल्प होके अडिग होके अगर संघर्ष करेंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहेंगे तो हमें अपने लक्ष्य मिल ही जाएंगे। तो सफलता हमें मिल ही जाएगी दोस्तों। लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता तो मिलेगी ही। तो सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहो जैसे सांस लेते हो, उसी तरह से सफलता को पाने की कोशिश करें दोस्तों, मिल ही जाएगा। आइए इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आज का पाठ शुरू करते हैं, जो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पर आधारित है। कालिदास द्वारा भी रचित अभिज्ञान शाकुंतलम लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग आप लोगों को जैसे पता है कि बताए हैं कि 3 दिन हम लोग साहित्य को पढ़ते हैं और 3 दिन व्याकरण को पढ़ते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं और अभी आज से लेके यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार को हम लोग साहित्य को पढ़ते हैं। साहित्य में हम लोगों ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम को शुरू किया है दोस्तों। और जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, इसे कालिदास ने रचा है। इसमें 7 अंक हैं दोस्तों। तो आइए इसके 6 भागों को हम लोगों ने पढ़ चुका है, आज ये जो है 7वां भाग है। तो आइए देखते हैं कि इस भाग में क्या है दोस्तों। तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्नग्धरा छंद है। क्या स्नग्धरा छंद है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा मंगलाचरण है? तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है दोस्तों। और इसमें जो है किसकी स्तुति की गई है दोस्तों, ये खूब पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण कैसा है? तो ये आशीर्वादात्मक है। और इसमें किसकी स्तुति की गई है, यानी किस देवता की स्तुति की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में भगवान शिव के अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले उसमें जल का वर्णन किया गया है। तो ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में इसका जो है वर्णन कर देते हैं ताकि इसे भूलें ना। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्नग्धरा छंद है, और जिसके प्रत्येक चरण में 21 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 21 मात्राएं होती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो है 4 चरण होते हैं दोस्तों। अभिज्ञान किसी भी छंद में 4 चरण पाए जाते हैं। कितने? 4 चरण। जैसे 1 हो गया, 2 और 3 और 4 चरण होते हैं। तो इसमें जो है 21 वर्ण इसमें भी होते हैं, 21 वर्ण इसमें भी, और 21 इसमें और 21 इसमें भी होते हैं। और क्या होता है कि स्नग्धरा छंद में जो होता है दोस्तों 7-7 वर्णों पे यति होती है। क्या? 7-7 वर्णों पे यति होती है, यानी 3
तो एक चरण में 21 वर्ण होते हैं। क्या ये कहा गया है ना कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 21 वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है दोस्तों। पत्रावली नांदी ये है, 2 प्रकार की होती है। नांदी कई प्रकार की होती है दोस्तों, जैसे द्वादशा नांदी और अष्टपदा नांदी, और ये हो गया ये पत्रावली नांदी है। तो अष्टपदा नांदी जो है उत्तरामचरित में पाया जाता है दोस्तों। और उसके बाद क्या है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। सूत्रधार कौन है? सूत्रधार, जब हम लोगों ने पात्र परिचय का अध्ययन कर रहे थे तो सूत्रधार के बारे में आप लोगों को बताया था दोस्तों। जो सूत्रधार होता है वो नाटक का प्रधान मुख्य व्यक्ति होता है, और वही जो है नाटक की प्रारंभ करने वाला यानी शुरुआत करने वाला सूत्रधार ही होता है। सूत्रधार के द्वारा नाटक का अभिनय किया जाता है। तो वही सूत्रधार कह रहा है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, यानी जो नाटक होता है उसके अभिनय को देख के आनंदित ना हो, तब तक हम लोगों का नाटक करना या नाटक खेलना या कुछ बताना जो है सफल नहीं समझा जाता है। अर्थात किसी भी नाटक को करने पे जब लोग देखने वाले लोग या सुनने वाले लोग उससे संतुष्ट हो जाए, उसे खुश रहें, तो क्या होता है, इसे सफल समझा जाता है। क्या होता है दोस्तों? सफल समझा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सूत्रधार जो कह रहे हैं कि अभिनय कौशल को सफल नहीं समझते, कब तक? जब तक के विद्वान को संतुष्ट न हो जाए। वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। सूत्रधार के साथ उसकी नटी भी रहती है, यानी उसकी पत्नी भी रहती है, जिसका नाम नटी होता है। तो ये दोनों मिलके इस अभिज्ञान शाकुंतलम की शुरुआत करते हैं। तो जिस समय विज्ञान शाकुंतलम की शुरुआत होती है यानी प्रारंभ होता है, उस समय ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है दोस्तों। तो सूत्रधार जो होता है वो क्या कहता है कि नटी से कि कोई गीत सुनाओ। तो सबसे पहले जो है नटी ने एक जो है आर्या छंद में, ये है सुभग सलिलावगाहा, ये आर्या छंद में है, इसी को सुनाया था दोस्तों। आइए इसी श्लोक को पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ये जो यहाँ दिया गया है कि ये पहले अध्याय का क्या है, पहले अध्याय का 3रा नंबर वो है, क्या है, श्लोक है। इसे थोड़ा आर्या छंद में है। आर्या छंद मात्रिक छंद माना जाता है दोस्तों। इसे हम लोग इस जो है छंद को, इस श्लोक को पढ़ते हैं। क्या है कि आर्या छंद में जो नटी गाती है, क्या गाती है? सुभग सलिला वगाहा पाटल संसर्ग सुरभिव निवाता, सुलभ सलिला वगाहा पाटल संसर्ग सुरभिव निवाता, प्रच्छाया सुलभ निद्रा दिवसाः परिमाण रमणीयाः। क्या है दोस्तों? सुलभ सलिला वगाहा पाटल संसर्ग सुरभिव निवाता, प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। तो ये है हमारा आर्या छंद का जो होता है कि नटी कहती है कि जल में स्नान शुभकर होता है। क्या होता है? जल में स्नान करना अच्छा लगता है, शुभकर होता है। और गुलाबों के संपर्क में वन की जो हवाएं होती हैं, जब हवाएं बहती हैं तो जो गुलाब से टच होके या गुलाब को छू के बहती हैं तो क्या होते हैं, ये सुगंध युक्त हो जाती हैं, हवाएं भी सुगंध युक्त हो जाती हैं। घनी छाया में नींद सरलता से आती है। जी हाँ दोस्तों, घनी छाया में जो होती है वो नींद सरलता से आती है। और दिन के सायंकाल में समय मनोहर होता है। अर्थात इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए नटी कहती है आर्या छंद में दोस्तों। और इसमें आर्या छंद है। आर्या छंद मात्रिक छंद माना जाता है, इसे मात्रिक छंद कहते हैं। और इस आर्या छंद का जो क्या है कि आर्या जो छंद है उसका क्या कहते हैं ये दोस्तों, उसका जो छंद की जो लक्षण है तो उस लक्षण अस्या पादे प्रथमे द्वादश, क्या है, अस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थंके पंचदश आर्या। यानी ये कह रहा है कि इसमें जो है छंद में 4 चरण होते हैं। तो ये कह रहा है कि अस्या पादे प्रथमे यानी
प्रथम में 12 मात्रा होती हैं और तृतीय में कितने होते हैं, ये तृतीय है तो इसमें 18 मात्रा होती हैं। और जो दूसरा है और 14 में कितने मात्रा होती हैं, जो है पंचदश यानी 15 मात्रा होती हैं। कितनी, 15 मात्राएं होती हैं। तो ये रहा हमारा आर्या छंद। तो आ गया तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और नटी उद्गाता छंद में गीत गाती है, एक और गीत गाती है नटी कौन, उद्गाता छंद में जो हमारा है दोस्तों क्या है कि ये उद्गाता छंद में नटी एक गीत और गाती है और वो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम पाद का चौथा नंबर श्लोक है दोस्तों, 4 नंबर श्लोक है। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ईस दिस चुंबितानि भ्रमरई है, ईस दिस चुंबतानि भ्रमरई है, कुसुम मार केसर शिखानी, अमंत संयति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानी। क्या, प्रमदाः शिरीष कुसुमानी। तो यह है दोस्तों, हम लोग बहुत विस्तृत में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसे हम लोग संक्षिप्त में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की जो सवाल हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी तरह से देखेंगे दोस्तों। उसके बाद इसे सामान्य परिचय पढ़ने के बाद फिर कभी मौका मिलेगा तो इस ग्रंथ को जो है हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक शेयर करिए दोस्तों। और जो हमारे नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को बरकरार रखिए दोस्तों। तो आइए देखिए पढ़ते हैं कि ये क्या है कि सूत प्रथम अंक के प्रारंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा शिव से देता है। क्या, ये भी बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमेशा पूछा जाता है कि राजा दुष्यंत की जो है उपमा वो किससे दी गई है। तो राजा दुष्यंत की उपमा धनुष पे बाण चढ़ाए, जब धनुष पे बाण चढ़ाए राजा प्रथम अंक में आते हैं हिरण को मारने के लिए, तो उनकी उपमा किससे दी गई है, शिव से दी गई है दोस्तों। और कौन देता है, सूत देता है। क्या, सूत देता है किससे, शिव से उपमा देता है। सूत कौन होता है, सूत राजा दुष्यंत का जो है सारथी होता है दोस्तों। उसके बाद है कि प्रथम अंक में वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जब वो हिरण को मारने के लिए चले आते हैं, हिरण भागा चला आता है, उस समय वैखानस ऋषि अपने तपस्वी साथियों के साथ जा रहे होते हैं। जो देखते हैं कि हिरण भागता चला आ रहा है, उसके पीछे राजा धनुष पर बाण चढ़ाए हुए चले आ रहे हैं, तो वो राजा को रोकते हैं दोस्तों। कहते हैं कि राजा जो है ये हिरण आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए इसे मत मारिए राजन। तो फिर राजा रुक जाते हैं। जब राजा रुक जाते हैं, हिरण को नहीं मारते हैं, तो उसी समय वैखानस ऋषि ने जो है राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं कि राजा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। और ये भी पूछा जाता है कि राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने के लिए आशीर्वाद किसने दिया था, तो वैखानस ऋषि ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, वैखानस ऋषि ने दिया था। इससे भी क्वेश्चन मिलता है। फिर उसके बाद आइए क्या देखते हैं कि समिधा लाने जाता हुआ वैखानस राजा को बताता है। क्या, उस समय जो वैखानस ऋषि रहते हैं वो क्या कहाँ जाते हैं, समिधा लाने जाते हैं। तो बताते हैं कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कर्ण व शकुंतला के अतिथि सत्कार का भार सौंपकर सोम तीर्थ चले गए हैं। कहाँ गए हैं दोस्तों, सोम तीर्थ चले गए हैं। कौन गए हैं, कर्ण ऋषि गए हैं। और किस लिए गए हैं कि, तो शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए गए हैं। और जाते समय कण्व ऋषि ने अपना अतिथि सत्कार का भार किसे सौंपा है, तो कण्व ऋषि ने शकुंतला के ऊपर अपने अतिथि सत्कार का भार सौंप के चले गए हैं। ये वैखानस ऋषि राजा को बताते हैं कि, और ये कहते हैं कि आप आए हैं तो आश्रम में हो लीजिए। लेकिन इस समय कण्व
नहीं है, कण्व ऋषि नहीं है, कहाँ गए हैं? तो वो गए हैं कि प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए। किसके? शकुंतला के। और कहाँ गए हैं? सोम तीर्थ गए हैं। तो कहते हैं कि आप जाइए, क्योंकि अतिथियों के सत्कार के लिए शकुंतला को ये भार सौंप के गए हैं कि जो शकुंतला है वो आने जाने वाले अतिथियों का सत्कार करेगी। ये वह खाना श्री राजा को बता के आश्रम में भेज देते हैं। आश्रम से सरोवर का मार्ग वलकलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। दोस्तों, जब राजा जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो आश्रम का सरोवर मार्ग है वो क्या है कि वो जो है किसी के, वहाँ राजा को दिखाई देता है कि किसी के वस्त्रों के यानी वलकलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित हुआ है क्या? सरोवर का मार्ग। उसके बाद राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने आभूषण और धनुष अपने सारथी सुत को देकर सादे वेश में प्रवेश करते हैं। राजा सोचते हैं कि यहाँ कण्व ऋषि भी नहीं है, ऐसा न हो कि जो है आश्रम में जाने पे जो है वहाँ के रहने वाले तपस्वी लोग डर जाएं और घबरा जाएं, तो इसलिए उन्होंने अपने आभूषण और अपने धनुष बाण को अपने सारथी सुत को देकर बिल्कुल साधारण मनुष्य के रूप में प्रवेश करते हैं। कहाँ? जो है आश्रम में। ये भी पूछा जाता है कि राजा आश्रम में किस वेश में जाते हैं? तो राजा आश्रम में एकदम साधारण मनुष्य यानी सादे वेश में जाते हैं। उसके बाद है कि आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है। कहा जाता है दोस्तों कि दाहिनी भुजा फड़क आदमियों की यानी पुरुषों की अगर दाहिनी भुजा फड़कती है तो उन्हें सुंदर स्त्री मिलने का सूचक है। क्या? जो सुंदर स्त्री मिलने का सूचक है। और आश्रम में जाते समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है तो राजा सोचने लगते हैं कि दाहिनी भुजा यहाँ फड़क रही है तो यहाँ तो कोई ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि आश्रम में ऐसा कौन सा संभव है जंगल में कि उन्हें सुंदर स्त्री प्राप्त होगी। फिर भी वहाँ राजा की दाहिनी भुजा क्या है? फड़कती है। आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी ओर वृक्ष का सिंचन कर रही प्रियवंदा आदि बालिकाओं को देखते हैं। जब आश्रम में जाते हैं तो जो वाटिका रहती है, जो कुटिया रहती है, तो वाटिका के जो बगीचा रहता है उस बगीचा के दाहिनी ओर उन्हें दिखाई देता है कि वृक्ष का सिंचन कर रही प्रियवंदा यानी उसकी सखियाँ बालिकाओं को देखते हैं। कौन देखता है? राजा सबसे पहले प्रियवंदा आदि बालिकाओं को देखते हैं। प्रियवंदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर वकुल मौलश्री का वृक्ष लता से युक्त लगता है। वो कहती है कि जैसे जो है वकुल जो मौलश्री का वृक्ष है वो लता उसमें युक्त रहती है यानी लता लिपटी रहती है, उसी तरह हम लोग भी जो है शकुंतला के समीप रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग शकुंतला में लिपटे हुए हैं। और नवमालिका लता आम के वृक्ष से लिपटी है जिसका वन ज्योत्सना नाम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में ये भी बताया गया है कि जो नवमालिका है वो जो लता नवमालिका लता है उसका जो है वो लिपटी हुई है किससे? आम से। और उसी नवमालिका यानी लता का नाम ही शकुंतला ने वन ज्योत्सना रखा है। तो ये भी कहा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि वन ज्योत्सना नाम किसने रखा है और किसका रखा है? तो शकुंतला ने जो है नवमालिका यानी लता का नाम रखा है। प्रियवंदा सप्तपर्ण वृक्ष की देवी पर राजा को बैठने हेतु कहती है। जब वहाँ राजा जाते हैं तो प्रियवंदा सबसे पहले राजा को सप्तपर्ण के वृक्ष पर कहती है कि राजन विराजमान होइए, बैठिए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं रहता है कि राजा हैं। अनसुईया द्वारा परिचय पूछने पर राजा अपने को पुरीवंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताते हैं। क्या बताते हैं? धर्माधिकारी बताते हैं। प्रियवंदा जो होती है, अनसुईया जो होती है वो पूछती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, सब अपना परिचय मतलब परिचय उनका पूछती है राजा का। तो राजा ये नहीं बताते कि मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूँ, वो कहते हैं कि पुरुवंशी राजा द्वारा नियुक्त किया गया मैं एक धर्माधिकारी हूँ। अपना परिचय धर्माधिकारी के रूप में देते हैं। यहाँ भी से भी क्वेश्चन बनता है कि राजा अपना परिचय किस रूप में देते हैं? तो राजा अपना परिचय जो है एक पुरुवंशी राजा के द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी के रूप में देते हैं। शकुंतला के जन्म का वृतांत अनसुईया राजा को बताती हैं। जो है क्या
शकुंतला के बारे में, शकुंतला को देखते ही राजा आसक्त हो जाते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये उसका वृतांत जो होते हैं अनसुईया राजा को बताती है। कौशिक विश्वामित्र गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कौशिकी विश्वामित्र को कौशिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक भी कहते हैं। तो कह रहे कि ये भी पूछा जाता है कि विश्वामित्र का आश्रम किस नदी के किनारे था। तो विश्वामित्र का आश्रम कौशिक गौतमी नदी के किनारे था, और जो है कण्व का आश्रम गोमती नदी के किनारे था। तो क्या था? मालिनी नदी, सॉरी दोस्तों, मालिनी नदी के किनारे कण्व का आश्रम था, गौतमी नदी के किनारे विश्वामित्र का आश्रम था। तो वही बता रही है प्रियवंता की जो है अनसुईया बता रहे हैं कि कौशिक विश्वामित्र गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। प्रियवंता 2 वृक्ष के सिंचन का ऋण बताकर शकुंतला को रोकती है। राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहता है। क्या? शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर मुक्त करना चाहता है। समान परिचय है जब राजा का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हो जाता है और वहाँ हस्तिनापुर से बुलावा आता है, तो वो चले जाते हैं वहाँ पे। हस्तिनापुर जाते समय तो फिर जो है उस समय उन्होंने अपनी अंगूठी दे के जाते हैं कि जो है मेरे नाम की अंगूठी लिए रहोगी तो मेरी याद नहीं आएगी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय अंक का आरंभ होता है। क्या? द्वितीय अंक का आरंभ होता है खिन्न विदूषक के प्रवेश के साथ होता है। क्या? विदूषक जो होता है खिन्न रहता है, वो विदूषक के प्रवेश के साथ होता है, जो राजा के मृगया के व्यसन से दुखी रहता है। यानी वह कहता है कि राजा के मृग का जो मारने का उनके साथ वो ये जताता है कि आपके साथ वन में भटकना पड़ता है, मैं बहुत दुखी हूँ कि ये जो आपको व्यसन चढ़ा है, यानी जो आपको ये करने की जो आदत पड़ी है, क्या मृग मारने की, उससे दुखी रहता है। कौन? ये विदूषक जो होता है माधव्य होता है और उनका मित्र भी होता है। किसका? राजा का। द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृगया शिकार के लिए गुण दोष की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? गुण दोष की चर्चा करते हैं। किसकी? विदूषक यानी मृगी के शिकार करने के लिए, न करने की या करने के लिए उसके गुण दोष की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमस्कार। आज बस यहीं तक दोस्तों। अब आगे के पाठ को हम लोग आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि जो है इसका सभी लोग लाभ उठा सके दोस्तों। जो हमारे दूर दराज में साथी रहते हैं इसका लाभ उठाएं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहें। आप कोशिश करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें दोस्तों। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।